एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हमेशा की तरह एक और खास मुद्दे पर क्रिकेट की बात लेकर क्रिकेट के एक और खास इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा के लिए मैं आपके साथ मौजूद हूं। और जैसा आप देख सकते हैं ये 3-4 शब्द आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे होंगे कि आउट भी होगा नॉट आउट, तो आखिर ऐसा क्यों लिखा है, क्या वजह है कि आउट भी होगा नॉट आउट, यहाँ पर हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट में जो रूल बनाने वाली संस्था है, क्रिकेट की सुप्रीम बॉडी तो आईसीसी होती है, लेकिन क्रिकेट में जो रूल बनाती है वो है एमसीसी। और एमसीसी ने जो मार्केटिंग वाला रनआउट है उसको लेकर अपने रूल में कुछ चेंज किया है और उन्हीं चेंजेस के बारे में आज चर्चा करने के लिए हम आपके साथ हैं, क्योंकि 19 जनवरी की शाम को ये चेंजेस हुए हैं। और जो चेंजेस हुए हैं वो क्यों हुए हैं इस पर हम पहले आपके साथ बात कर लेते हैं, क्योंकि जो मार्केटिंग है ये जेंटलमैन गेम की एक ऐसी चीज़ है, ऐसा रनआउट है जिस पर अक्सर विवाद होते रहते हैं। बहुत कहते हैं लोग कि जेंटलमैन गेम के रूल्स के खिलाफ है, स्पिरिट के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे मेंस गेम हो या फिर वुमेन्स क्रिकेट हो, जब भी मार्केटिंग होती है लोग सवाल उठाते हैं, क्रिकेटर्स से लेकर तमाम लोग। लेकिन जो एक खास रनआउट हुआ है बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया के अंदर, टॉम रॉजर्स थे ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न रेनिगेट्स टीम के, और एडम ज़ैम्पा जो कि मेलबर्न स्टार्स के गेंदबाज से कैप्टन थे, उन्होंने एक मार्केटिंग में रनआउट किया और उसके बाद कुछ कंट्रोवर्सी हुई। और उसके बाद जैसा मैंने आपको कहा, इस मैच के बाद एमसीसी को रूल चेंज करने के बारे में ज़रूरत महसूस हुई या रूल पर कुछ क्लैरिफाई करने की ज़रूरत महसूस हुई। पहले हुआ क्या, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले आपको मार्केटिंग समझनी होगी कि इस रनआउट को किस तरह से एडम ज़ैम्पा ने अंजाम दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉम रॉजर्स जो है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है, एडम ज़ैम्पा अपनी बॉलिंग स्ट्राइड पर आते हैं और जिस तरह से वो अपनी बॉलिंग स्ट्राइड के लिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद में साथ साथ टॉम रॉजर्स जो हैं वो अपनी क्रीज को छोड़ देते हैं। लेकिन एडम ज़ैम्पा रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने बॉलिंग क्रीज जो है इसको अपनी टॉप लिया है या फिर उसे क्रॉस कर लिया है, लेकिन वो बॉल नहीं रिलीज़ करते और वापस आते हैं टॉम रॉजर्स को आउट करने के लिए अपील करते हैं अंपायर से। लेकिन अंपायर कहते हैं कि मैं थर्ड अंपायर के पास जाऊँगा, और थर्ड अंपायर क्या फैसला देते हैं, नॉट आउट। तो ये अपने आप में एक ऐसा रूल था जिसको लेकर बहुत लोगों ने हैरानी जताई कि आखिर हुआ क्या, आखिर क्यों नॉट आउट करार दिया गया। तो ऐसे में जो रूल बनाने वाली संस्था है क्रिकेट की एमसीसी, उसने बीते 3 जनवरी को एक ट्वीट दिया था और उसमें उन्होंने कुछ क्लैरिटी दी थी इस मार्केटिंग के ऊपर। और उन्होंने साफ साफ लिखा था कि द नॉन स्ट्राइकर कैन बी रन आउट इफ ही शी इज आउट ऑफ हिज हर ग्रुप ऑफ until the moment the bowler would normally have been expected to release the ball, that means when the arm gets to its highest point। अब यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं गेंद की मदद लूंगा, तो पहले आपको मैं गेंद जो है ले लेता हूँ। तो यहाँ पर इसका मतलब जो एमसीसी ने बताया था कि कोई भी गेंदबाज जब भी रनआउट के लिए या मार्केटिंग के लिए अटेम्प्ट करता है तब उस टाइम देखा जाएगा कि उसके हाथ की जो पोजीशन है वो कहाँ तक है, उसका जो बॉलिंग स्ट्राइड है वो कहाँ पर। अगर कोई स्पिनर है तो वो किस अपने हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर गेंद को रिलीज करता है, कोई फास्ट बॉलर है तो किस हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर वो अपनी गेंद को रिलीज करता है। और ऐसे में ये देखा जाएगा कि गेंद को रिलीज करने का गेंदबाज का हाईएस्ट पॉइंट और जिस वक्त नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद खिलाड़ी ने अपनी क्रीज को छोड़ा, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था। ऐसे में फिर रनआउट को अंजाम दिया जा सकता है, लेकिन वो भी अंपायर डिसाइड करेंगे। तो इस रूल को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, जिसके बाद में एक बार फिर चर्चाएं हुई क्रिकेट के इस रूल बुक के ऊपर। लोगों ने सवाल उठाए, क्रिकेटर्स ने सवाल उठाए, फैंस ने सवाल उठाए। तो 3 जनवरी का ये ट्वीट था, लेकिन अब 19 जनवरी यानी कि कुछ ही घंटे पहले जो है 19 जनवरी की देर रात को एमसीसी ने एक और क्लैरिटी दी और उन्होंने बताया कि एमसीसी ने एक क्लैरिफिकेशन इशू की है मार्केटिंग के लॉ को लेकर, जो कि 38.3 है, जिसमें तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। तो एमसीसी ने क्या बताया ये भी हम आपको बता देते हैं। एमसीसी ने कहा है अगर नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर खड़ा बल्लेबाज ठीक उस वक्त क्रीज से बाहर होता है जब गेंदबाज के हाथ से गेंद छूटने वाली होती है, तो ऐसी स्थिति में गेंदबाज नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर खड़े बल्लेबाज को आउट नहीं कर सकता। हो सकता है अब इसके बाद में भी आपको कुछ कंफ्यूजन हो कि भाई ये चक्कर क्या है, आप गेंदबाज को देखकर थोड़ा गेंद फेंकेगा कोई अपने नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े हुए बल्लेबाज को देखकर थोड़ा कोई गेंद फेंकेगा कि ये आगे हैं या पीछे हैं, तो कंफ्यूजन हो सकती है। लेकिन अंपायर के लिए क्या रूल है, क्रिकेट का रूल क्या है, ये अब आपको मैं कुछ और तस्वीरों के साथ दिखाता हूँ। मसलन आप ये टॉम रॉजर्स के इस रनआउट को देख सकते हैं। जब एडम ज़ैम्पा ने अपनी गेंदबाजी की स्ट्राइड को शुरू किया, इनका पाँव क्रीज में है और इस वक्त आप देख सकते हैं टॉम रॉजर्स जो हैं वो क्रीज से आगे निकल चुके हैं। अगर यहाँ पर जो एडम ज़ैम्पा हैं रनआउट का अटेम्प्ट करते तो शायद ये आउट हो सकता था,
लेकिन हुआ क्या, एडम जंप आगे चले गए और यहाँ पर इनका हाईएस्ट जो एंगल है गेंदबाजी का वो देखिए, एक स्पिनर है, गेंदबाज ज़्यादा से ज़्यादा इस एंगल तक जाएगा। बहुत अगर हम शेन वॉर्न जैसे किसी लेजेंडरी बॉलिंग एक्शन वाले गेंदबाज की बात करें या फिर ऑफ स्पिनर जो होते हैं तो आगे जाकर गेंद को रिलीज़ करते हैं, तो ये जो इनका बॉलिंग रिलीज पॉइंट जो होगा वो यहाँ तक होगा, यानी कि नेक्स्ट पोजीशन अगर ये है। अब क्योंकि ये अपने बॉलिंग आर्क से आगे निकल चुके हैं, इस वजह से आगे जाकर इनका हाथ गेंदबाजी में विकेट को टच नहीं कर सकता। तो ये एमसीसी ने बताया। आपको मैं कुछ और तस्वीरें दिखाता हूँ, इन तस्वीरों को देखकर आपको शायद समझ आएगा। दोनों तस्वीरों, दोनों एंगल से यहाँ पर गेंदबाज जो है गेंदबाजी के लिए तैयार हो रहा है, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जो है रनर वो भी रन के लिए तैयार हो रहा है। और इसके बाद में क्या होता है, ये देखिए, इनका हाथ स्ट्राइड से आगे निकल चुका है। भले ही फील्डर जो बल्लेबाज है उन्होंने लाइन क्रॉस कर दी है, लेकिन क्योंकि इनका हाथ इनके हाईएस्ट आर्म के एक्शन से आगे निकल चुका है, इस वजह से ये रन आउट नहीं माना जाएगा। यानी कि अब पूरी तरह से एमसीसी ने क्लियर कर दिया है कि चाहे कोई फील्डर या कोई माफ कीजिएगा कोई जो नॉन स्ट्राइकर है वो अपनी क्रीज पूरी तरह से छोड़ चुका हो, लेकिन अगर गेंदबाज ने अपना हाथ आगे गेंद रिलीज करने से आगे जा चुके हैं तो वो आगे से हाथ पीछे लाकर रन आउट अटेम्प्ट नहीं कर सकते। आपको अगर मांकनिंग करनी है, रन आउट करना है, तो आपको इंश्योर करना होगा कि आप हाथ ऊपर तक जाए ही नहीं। अब यहीं पर आपको अपना हाथ को अगर मेरा रिलीज पॉइंट जो बॉलिंग का अगर यहाँ पर आता है तो मैं यहाँ पर अपना हाथ नहीं लेकर जा सकता। मुझे मांकनिंग के रन आउट अटेम्प्ट करने के लिए अपने हाथ को पीछे से ही रोकना होगा और फिर पीछे से अपने नॉन स्ट्राइकिंग एंड के जो हमारे एक्यूज फील्डर बैटर होंगे उनको हमें रन आउट करना होगा। तो ये एमसीसी ने पूरी तरह से क्लैरिटी दी है कि जो मांकनिंग है उसमें रन आउट को किस तरह से अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो ये रन आउट को सही नहीं माना जाएगा। तो ये पूरी तरह से एमसीसी ने बता दिया है कि अगर आपको किसी खिलाड़ी को आउट करना है मांकनिंग की फॉर्म में तो किस तरह से कर सकते हैं। अभी भी इस रूल को लेकर कुछ कंफ्यूजन है, लेकिन क्रिकेटर्स को समझाने के लिए एमसीसी ने बता दिया है कि आपको अगर रन आउट अटेम्प्ट करना भी है तो एक हैसियत में रहकर आपको आउट करना होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट से में रहकर, एक पर्टिकुलर पोजीशन में रहकर ही आप रन आउट कर सकते हैं, नहीं तो आउट भी होगा, नॉट आउट। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स भी ज़रूर जाहिर कीजिएगा।